आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप प्राप्त कर सकें। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो अश्विन मास की अमावस्या, जिसे हम पितृ अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, उस दिन ये समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 25 सितंबर तक इनका समापन होगा। ऐसा माना गया है कि मृत्यु के देवता यमराज इस समय पर यानी कि श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त करते हैं ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। तो इसलिए ये समय बहुत शुभ माना जाता है पितरों की पूजा के लिए, पितरों का तर्पण करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृ धरती पर आते हैं और 16 दिन तक श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान ग्रहण करके अमावस्या की रात्रि को वापस पितृलोक में चले जाते हैं। इसलिए ये 16 दिन का समय जो है वो पूरी तरह से पितरों को समर्पित कहा जाता है। 16 दिन में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण क्रम किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से बहुत कुछ समर्पित करके जो किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। 16 दिन पितरों को प्रसन्न करने से पितरों की कृपा आप पर सदा के लिए होने लगती है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता, ये आप सब लोग जानते हैं। अगर इन नियमों का पालन किया जाए जो आज मैं आपको बताऊंगी, तो पितृदोष कभी भी नहीं लगता। आपकी जिंदगी में अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई है, किसी भी प्रकार का तनाव है, चिंता है और आपको ऐसा लगता है कि कार्यों में सफलता नहीं मिलती, तो पितृपक्ष में आप ये उपाय कर सकते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इससे आपको कार्यों में भी सफलता मिलेगी, पितृदोष भी समाप्त होगा और पितृ भी प्रसन्न होंगे। पितृपक्ष में पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है जिसे ब्रह्म भोज भी कहा जाता है और पंचबली भी दी जाती है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी ब्राह्मणों को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोग लगाना बहुत आवश्यक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ गलतियां कर दें तो ऐसे में पितृ नाराज हो सकते हैं, वो हमको नुकसान दे सकते हैं। नुकसान की बात मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो जिस प्रकार से हमारे माता पिता हमें कुछ भी गलती की सज़ा देते हैं, उसी प्रकार से पितृ भी दे सकते हैं। इसलिए इन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। तो ऐसे में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें पितृपक्ष में बिल्कुल भी नहीं करनी है, आज उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत से लोग ये बात मानते हैं कि वो कोई ऐसा भोजन ब्राह्मणों को करवाना चाहते हैं जो उनके पितरों को बहुत पसंद हो, पर ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि ब्राह्मणों को नॉनवेज नहीं खिलाया जाता। कई बार ऐसा होता है कि पितरों को नॉनवेज बहुत पसंद होता है, जिसकी वजह से लोग ये मानते हैं कि उनके पितरों को ये पसंद था तो वो ब्राह्मण भोज में भी इसको शामिल करते हैं। ये करना बहुत गलत है। इससे पितरों के आशीर्वाद का तो मुझे नहीं पता, पर ऐसे में ब्राह्मण भोज जो गलत तरीके से खिलाया गया हो उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ इस गलती का एक और खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, वो ये है कि अगर ऐसी गलती की जाए तो शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अगर प्याज, लहसुन और मीट और अंडे के बने हुए किसी भी सेवन को अगर आप ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो ऐसे में आपका बहुत नुकसान हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ऐसे में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजन में कभी भी मीट, लहसुन, प्याज, अंडा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और ऐसे में आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी की नाराज़गी को प्राप्त कर सकते हैं अगर आप इस प्रकार से करेंगे। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कभी भी ये सोच करके पितरों को ये चीज़ें पसंद है, आप पितृपक्ष में इनका प्रयोग ना करें। शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए और ना ही बासी भोजन किसी भी ब्राह्मण को कराना चाहिए, ना ही गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बासी भोजन अगर कराया जाए तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं और रोग के रूप में आपके द्वार पे आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि बासी भोजन अगर पितरों को खिला दिया जाए तो पितृदोष बन जाता है। और ऐसे में बासी भोजन अगर किसी को भी दें, आप चाहे वो गरीब को दें, चाहे गाय को खिलाएं, चाहे खुद खाएं या ब्राह्मण को खिलाएं, आपको इसका पाप भोगना पड़ेगा और ये बासी भोजन आपके जीवन में रोग बनकर आएगा।
इन विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी को बासी भोजन ना खिलाएं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान एक और चीज़ जो वर्जित मानी जाती है वो है चने का सेवन करना। चने के सत्तू भी नहीं खाए जाते। चने के बेसन का इस्तेमाल किया जा सकता है सब्जी बनाकर, परंतु चने के सत्तू और चने का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। पितृपक्ष में पितरों को भोजन बनाते समय पितरों के भोजन के लिए आप दाल, चावल और रोटी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि पूरी, कचौड़ी और परोठों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पितरों के भोजन में कच्ची चीज़ें, चावल, दाल और रोटी नहीं बनाई जाती। आप स्वयं भोजन में दाल, चावल, रोटी का सेवन कर सकते हैं, परंतु अगर आप ब्राह्मणों को ऐसा भोजन कराते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में मूंग और उड़द की दाल की कचौड़ी ये बनाया जा सकता है। पितृपक्ष में मसूर की दाल के अलावा काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। ऐसे में मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग भी ना खाया जाए और ना ही खिलाया जाए तो बेहतर है। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के नाम से नींबू नहीं डाला जाता, इसलिए किसी भी भोजन में नींबू का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नींबू से तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। इसलिए माना जाता है कि नींबू किसी प्रकार से भी पितृपक्ष में इस्तेमाल ना किया जाए। दूध, दही और सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करना भी वर्जित माना जाता है। खास तौर पर गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गाय जिसने भी इसी हाल में बच्चे को जन्म दिया हो तो आपको ऐसी गाय से दूध प्राप्त नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य बनाई जाती है। ब्राह्मणों को इसका भोजन ज़रूर लगाया जाता है। तो ऐसे में भैंस के दूध की खीर बनाई जा सकती है, आप इसका सेवन भी कर सकते हैं, परंतु सीधे दूध का सेवन ना करें, यानी कि आप खाली दूध ना पिएं। खीर बनाई जा सकती है। पितृपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना और खाना भी वर्जित माना गया है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो पितृपक्ष के लिए बताई गई हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। परंतु अब मैं आपको वो भी बताऊंगी जो पितरों को बहुत पसंद होता है, वो है तिल। ऐसे में भोजन में तिल डाले जा सकते हैं। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाया जाता है, ब्राह्मणों को जो भोजन कराया जाता है, या पंचबली जो लगाई जाती है, या किसी ज़रूरतमंद को भी अगर आप भोजन करा रहे हो तो ऐसे में काले तिल अवश्य डालें। थोड़े से काले तिल अगर आप भोजन में डाल देते हैं तो पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके लिए एक मान्यता ये है कि अगर भोजन में काले तिल डाले जाएं तो भूत पिशाच से इस भोजन की रक्षा काले तिल कर देते हैं और भूत पिशाच निकट नहीं आ पाते और पितृ आराम से भोजन करके चले जाते हैं। तो इसलिए श्राद्ध पक्ष में ये खास वस्तु भोजन में डालना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पितरों की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप पितरों का बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पितृ दोषों से मुक्ति चाहते हैं, तनाव से मुक्ति चाहते हैं और अपने जीवन को खुशनुमा करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।